मुझे आपसे ये मालूम करना है कि साइंस का बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा ना, आपको कैसा लगा? दिल से बताइए, दिल से। हल्के से बोलते अच्छा लगा, इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा। थोड़ा बुलंद आवाज में, लाउडली। अच्छा लगा। अगर आप बुलंद आवाज से बोलेंगे अच्छा लगा तो समझ में आएगा रियल में अच्छा लगा। तो अच्छा लगा ना दिल से? अच्छा, समझ में आया जो मैम ने बताया है? मैं देख रहा था लाइव एग्जाम्पल के साथ में समझा रही थी, और आप लोग सब चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और आपके एक्सप्रेशन से भी समझ में आ रहा था कि नहीं, मज़ा आ रहा है। ऐसा मुझे लग रहा था, बाकी आप लोगों को मालूम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे यहाँ बार बार आना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरी पूरी एजुकेशन, मेरी पूरी तालीम मदरसे की है। हमने बिस्मिल्लाह से लगा के, अलिब्बा से लगा के, कुरान पाक, हिफ्ज़ और तमाम चीज़ें मदरसे में हासिल की हैं। उसके बाद मुरादाबाद में पढ़े 1 साल मदरसा शाही, फिर 3 साल दारुल उलूम देवबंद में पढ़े। तो मेरी पूरी ज़िंदगी तालीम जो है मेरी मदरसे की है। और जब अपने मदरसे के बच्चों को देखते हैं कामयाब होते हुए, आगे बढ़ते हुए हैं, तो बहुत और खुशी होती है। तो हमको ऑक्सीजन, जो मैम बता रही थी ना, ऑक्सीजन इन मदरसों से मिलती है, जहाँ के बच्चे बहुत ब्राइट होते हैं और जिनके कुछ विजन है, उनका मिशन है, उनका कोई टारगेट है। जिस तरीके से आप में से हर एक का टारगेट है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो इन जगहों से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। आप अभी 10th क्लास में है ना, वो आपके लिए सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल आपको क्या करना है। शायद आप लोगों ने भी नहीं सोचना शुरू किया होगा, शायद आपके वालिदैन ने भी, पेरेंट्स ने भी सोचना नहीं शुरू किया होगा, लेकिन आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर, आपके ज़िम्मेदार आपके लिए अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए क्या सबसे अच्छा हो सकता है ऑप्शन। तो उसके लिए अब देखिए, जो मैनेजमेंट 4 महीने 6 महीने पहले से प्लानिंग करने लगे कि हमारे बच्चे हैं, ये 10th पास आउट के बाद में इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऐसी जगह कौन सी है जहां ये अपना ख्वाब पूरा कर सकें। तो उससे अच्छा मैनेजमेंट कौन हो सकता है, उससे अच्छा प्रिंसिपल कौन हो सकता है, उससे अच्छे जिम्मेदार कहाँ हो सकते हैं। उन अभी डिस्कशन यही चल रहा था अभी सुबह से कि आप लोगों को यहाँ पे तैयारी कराई जाए अलीगढ़ के लिए, अभी प्रिंसिपल सर ने बताया, अभी जामिया मिल्लिया के लिए और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसकी तैयारी, उसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ती है। अगर आप चाहेंगे, जैसे आपके क्लासेस चल रहे हैं और आपको सब्जेक्ट नॉलेज भी बहुत अच्छी हो गई और सिर्फ उसी पे आपका एडमिशन हो जाए, तो ये मुश्किल होता है, हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर अलग होते हैं, उनका एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो अभी से प्लान क्यों कर रहे हैं कि वहाँ का क्या सिलेबस है, वहाँ के क्वेश्चन कैसे आते हैं, 10 ईयर्स के क्वेश्चन वहाँ से तलाश करना है, उनकी प्रिपरेशन उसके बेस पे कराना है, कितने मार्क्स का कितना कौन सा क्वेश्चन पेपर होता है, उर्दू के कितने मार्क्स होते हैं, साइंस के कितने मार्क्स होते हैं, और फिर बड़ी तादाद में होते हैं। उनको कंपटीशन में जाके अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना एक बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन ये चैलेंज जो कितना भी बड़ा हो, आप लोगों के लिए बहुत छोटा है। आप लोगों के लिए, आप लोग खुशकिस्मत हो। हजरत से मैं भी कह रहा था, खुशकिस्मत क्यों हो कि आप सुबह से लगा के रात तक आप एक माहौल में हो। आपके साथ असातिज़ा हैं, आपके टीचर हैं, जो हर कदम पे, हर लम्हे आपकी रहनुमाई करते हैं। आपको कहीं डाउट हुआ, आप अपने असातिज़ा के पास पहुँचे, टीचर के पास, आपने पूछा और आपको तशफ़ी बख्श जवाब मिला, पूरा टाइम मिला आपको। लेकिन जो बच्चे डे स्कॉलर्स होते हैं, सुबह आते हैं 8 बजे, 2 बजे चले जाते हैं, अब उनके घर पे जॉइंट फैमिली है। आपको मालूम है, अपने इलाके में, अपने यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में जॉइंट फैमिली यूज़ होती हैं, छोटे छोटे मकान हैं। तो उस मकान में तन्हाई का माहौल ही नहीं मिलता पढ़ाई का, कि मालूम बच्चे शरारत कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, घर में मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चों को मौका ही नहीं मिलता। और यहाँ आपको मौका दिलाया जा रहा है। इसी वजह से देखा होगा सिटीज़ में लाइब्रेरी खुल रही हैं, छोटा सा एक स्पेस दे दिया जहाँ शांति है, पीसफुल एरिया है, और आपसे कई कई हज़ार रुपए महीने के चार्ज करते हैं, कई के सिर्फ स्पेस देने के लिए। और ये देखिए दिल्ली का कितने क्राउडेड एरिया में, कितना बिजी एरिया में आपका मदरसा है, लेकिन कितना पीसफुल है। पता ही नहीं चल रहा, बाहर इतनी गाड़ियां हैं, इतनी मार्केट है, इतना शोर शराबा है,
कि ये आप लोग खुशकिस्मत हैं। उसमें आपका मैनेजमेंट का सोचना, प्लानिंग करना, और शायद प्रिंसेस सर बता रहे थे, हजरत बता रहे थे कि शायद नेक्स्ट मंथ से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है, आपको अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करना है। आपके माँ बाप ने किसी ख्वाब की वजह से भेजा है यहाँ पे ना, सबके ख्वाब होते हैं, हर बाप के, हर वालिदैन के, माँ बाप के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं अपने बच्चे के लिए। वो अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कामयाब देखना चाहते हैं, हर माँ बाप। हमारे भी बच्चे हैं, जब आपके भी बच्चे हो जाएंगे तो इसका एहसास उसी वक्त होता है जब हमारी औलाद होती है। तो आपके माँ बाप के दिलों में बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं और वो आप सब पूरा कर सकते हैं। उन्होंने अगर आपको यहाँ भेजा है ना, तो आज के दौर में ख़ास तौर पे, एक ज़माना था हर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजते थे, लेकिन आज के दौर में अपने बच्चों को अपने से दूर भेजना ये बहुत दिल गुर्दे का काम होता है। माँ बाप अपने दिल पे पत्थर रख के आप लोगों को दूर भेजते हैं और उसका मकसद क्या होता है कि आप कामयाब हो जाएं, सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए। क्योंकि मालूम है कि जिस माशरे में रहते हैं ना आप लोग, जिस जगह रहते हैं वहाँ तालीम का माहौल नहीं, मुआशरा अच्छा नहीं है। आप देखते होंगे जगह जगह, हम तो देखते हैं कि बच्चा 12 साल का, 15 साल का हुआ, नशे का आदी हो गया, बीड़ी से शुरू करता है, उसके बाद सब कुछ नशा करना शुरू कर देता है। और नशा करना शुरू किया, उसके घर खराब, वो खराब, उसका माशरा खराब, उसके दोस्त खराब, ये सब खराब हो जाते हैं। तो आपको इतने अच्छे माशरे में, इतने अच्छे माहौल में आपके माँ बाप ने भेजा है। आपको इस बार जब घर जाएंगे ना, तो अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया क्या है, आप कहना है कि आपने हमें इतनी अच्छी जगह भेजा है, आपका एहसान है। क्योंकि आपके मोहल्ले में, आपके घरों में बहुत सारे बच्चे होंगे ना, बहुत सारे बच्चे होंगे आपके मोहल्ले में, उनको तो मौका नहीं मिला। और जब आप जाते होंगे आपको अलग इज्जत की नज़र से देखा जाता होगा, और आपके घर में भी इज्जत होती होगी। आपके जाने से एक हफ्ता पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है कि बेटा आ रहा है, उसके लिए खाना बनाना है, उसके लिए तकरीब रखना है। यहाँ तक कि जो छोटी मोटी पार्टीज होती है ना घर की, उसको भी आगे पीछे कर दिया जाता है, वो आपके एजाज़ में, आपके रिस्पेक्ट में। और वो इसीलिए चूँकि आप एक अच्छे मिशन के लिए निकले हुए हैं। आपके जाने से पहले ही बहुत सारे एहतमाम होते हैं घर पे हैं, जो आप खुद महसूस करते होंगे। तो आप इसको बताने का मकसद ये है, आप मेहनत और लगन के साथ में मेहनत करते रहिए। आपके असातिज़ा अगर आपको 1 घंटे लिख के पढ़ने के लिए कहें, तो आप कोशिश करिए कि दो घंटे पढ़ें। आपको जो चैप्टर आपके टीचर पढ़ाने वाले हैं, उनको कोशिश करिए कि रिवीजन तो करना ही है, उसको पहले से ही पढ़ के जाएं। पढ़ाया आपके टीचर ने, उसको रिवीजन भी करना है, और जो आपको कल पढ़ाने वाले आपके टीचर्स हैं, उसको पढ़ के जाना है, उसके बारे में कुछ सवाल जहन में बना के जाना है, उसको सॉल्व करके जाना है। उसके बाद जो पढ़ने में मज़ा आएगा वो कुछ अलग ही होगा। और इंशाल्लाह आप यहाँ से पढ़ने के बाद में आप देखेंगे, इन दिनों को आप याद करेंगे इंशाल्लाह। हम भी दारुल की ज़िंदगी याद करते हैं। आपके प्रिंसिपल सर, डॉक्टर साहब जो हैं, जब कहीं बैठते हैं तो नदवे की बातें करते हैं, हम बैठते हैं दारुल की बातें करते हैं। आप जब बैठेंगे अपने दोस्तों के साथ, तजवीदुल कुरान की बात करेंगे और ज़िंदगी भर करेंगे। आप मौका तलाश करेंगे कि हज़रत आपको इन्वाइट करें, आप यहाँ पहुँचें। ये लगाव हो जाता है। जो मदरसे की चीज़ें हैं उनको कभी नुकसान नहीं पहुँचाना है। चूँकि ये जो चीज़ें, टेबल है, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज़ हो, ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लाई गई है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी रिस्पेक्ट भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तालिब इल्म के ज़माने में कभी कभी ये गफलत हो जाती है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम भी आपकी तरह तालिब इल्म थे। सबकी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक साथी, अगर उसको जाने अनजाने में नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उसको बताएं कि इसकी रिस्पेक्ट करेंगे तभी हमें इसका फ़ायदा होगा। ये सब आले इल्म है, चाहे हमारा क्लासरूम हो, चाहे हमारी टेबल हो, चाहे हमारा पेन हो, चाहे हमारे असातिज़ा हों, सब हमारे लिए इनको इज़्ज़त एहतराम की नज़र से देखना है और अपने मिशन में लगे रहना। आपका किसी के साथ में कंपटीशन नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि कंपटीशन कंपटीशन, आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है अगर आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे। क्योंकि वही बच्चे टॉपर भी होते हैं जो मेहनत करते हैं, आप ही में से होते हैं। वही बच्चे एग्ज़ाम, बड़े बड़े एग्ज़ाम क्लियर करते हैं जो हम और आप में से होते हैं। आपका कंपटीशन किसी में से नहीं है। बस ये शर्त यह है, जो भी पढ़ें उसको जब तक सॉल्व ना हो जाए उसका पीछे नहीं छोड़ना है।
और आपके पास तो बहुत क्वालिफाइड टीचर है। जो चीज़ समझ में नहीं आती, एक बार जाएं, 2 बार जाएं, 10 बार जाएं, 20 बार जाएं, 50 बार जाएं, इसमें सवाल करने में भी कभी शर्म महसूस ना करें। ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे। अगर आपको अलीगढ़ भेजा जाएगा तो हम चाहते हैं प्रिंसिपल सर से, हजरत से रिक्वेस्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा बच्चों का एडमिशन आएगा। और एक दरख्वास्त आपसे ये है कि जब इनका एडमिशन हो जाए अलीगढ़ में, तो यहाँ पे एक अच्छी सी तकरीब करें और उसमें मैं भी शिरकत करूँ। इंशाल्लाह ज़रूर होगा बड़ी तादाद में। तो एक एजाज़िया तकरीब हो, इसमें आपका एजाज़ किया जाए, मैं दरख्वास्त करके जा रहा हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।